हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी मुलैका रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबा से जायद सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अजमईन से मिला, यानी 30 सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अजमईन से मिला, जो वो सारे के सारे सहाबा किराम अपने ऊपर ना ये खौफ किया करते थे कि क्या पता हमारे दिल में निफाक ना आ जाए। निफाक जैसी अलामत जिसमें हदीस मुबारका में निफाक की वईद इतनी बयान की गई है, कहीं निफाक ना आ जाए। 30 से जायद सहाबा किराम अपने अंदर ये डरते थे कि हमारे पास निफाक ना आ जाए। अल्लाह ताला के मकबूल वो सहाबी रसूल वो क्या कहा करते थे कि निफाक ना आ जाए और हमारा ईमान हज़रत सैयदना जिब्राइल और हज़रत सैयदना मीकाईल अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी वो मासूम है, हमारा ईमान ऐसा नहीं है, उनके ईमान पर ऐसा ईमान नहीं है। वो खशियत के आलम में हर वक्त डरा करते थे। और हज़रत सैयदना जामे तिर्मिज़ी शरीफ में हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना जब मदीने शरीफ में आ गए तो हर चीज़ रोशन हो गई। क्या है? जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए तो क्या है, बुत गिर गए, हर चीज रोशन हो गई। ऐसी तो रोशन हो गई कि कुफर के सारे अंधेरे टूटते गए, इस्लाम की शम्मा जलती गई और इस्लाम मुनव्वर होता गया। जिसके दिल में इस्लाम की मोहब्बत होती थी उसके दिल में इस्लाम की और भी ज्यादा लजाजत पैदा हो जाती थी। क्योंकि ये कुर्बत रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में आए और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब होता, हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस इख्तियार करता, उसके अंदर इस्लाम की ऐसी तो मोहब्बत पेवस्त हो जाती, ऐसी तो मोहब्बत पेवस्त हो जाती कि वो इस्लाम पर जान लुटाने को तैयार हो जाता है, इस्लाम पर जान लुटाने को तैयार होता था। हुजूर अलैहिस्सलाम मदीने में आए तो सारा मदीना मुनव्वर हो गया, रोशन हो गया। और वो साहबी रसूल फिर कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए, जब इस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाया तो हमने हुजूर अलैहिस्सलाम को अभी लहद में उतारा ही था और अभी तक अपने हाथों से मट्टी नहीं झाड़ी थी, तो हमने अपने दिलों को बदला हुआ पाया कि कहीं हमारे दिल के अंदर निफाक जैसी अलामत ना आ जाए, ऐसी कोई बुरी चीज ना आ जाए जिसकी वजह से हम हलाक हो जाए। क्यों? क्योंकि वो कुर्बत रसूल का फैज था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठकर, हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरे अनवर देखकर, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ उठते बैठते चलते वो ऐसी तो मुनव्वर मजलिस हुआ करती थी कि उनके कुलूब व अज़हान रोशन हो जाया करते थे। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए तो वो कहते हैं कि हमारे दिलों को हमने बदला हुआ पाया, कहीं हमारे दिल निफाक की तरफ तो नहीं आ गए, बदला हुआ। हालांकि फरिश्ते और अल्लाह ताला के नबी तो मासूम है ना, सहाबा किराम अल्लाह ताला ने सहाबा को महफूज रखा है गुनाहों से, वो ये ख्याल किया करते थे। हालांकि सहाबा की शान अरफा वाला है, ऐसी शान है, ऐसी शान है कि कोई वक्त का कामिल पीर अकमल, बड़े से बड़ा आलिम, बड़े से बड़ा पीर भी सहाबा के उस पांव जहां पर रखे वहां पांव से गिरदो गुबार उठे ना, और उस गिरदो गुबार के करोड़वें हिस्से के बराबर भी आज का कोई पीर आलिम नहीं हो सकता, उनका इतना मजबूत ईमान है। लेकिन वो सोचा करते थे कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए अब हमारा क्या होगा। हालांकि वो कुरूने सलासा का जमाना था, सबसे बेहतरीन जमाने, जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 जमाने बेहतरीन है। पहला जमाना मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये जमाना जो सब जमानों में परफेक्ट जमाना है ना, वो ये कुरूने सलासा 3 है। पहला जमाना मुझ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिस जमाने में मैं हूं ना वो जमाना परफेक्ट जमाना है, बेहतरीन जमाना है। दूसरा जमाना हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा का, जो मेरे सहाबा ने जमाना पाया है वो जमाना परफेक्ट है। सबसे ज्यादा परफेक्ट क्या है? मेरे बाद वो सहाबा का जमाना परफेक्ट है। और उसके बाद क्या है? तबा ताबईन का, जिन्होंने सहाबा की जियारत की हो, ताबईन का जमाना परफेक्ट है। इसके बाद जो जमाना है ना वो अच्छे नहीं है। अच्छे कौन से हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरूने सलासा, सबसे परफेक्ट बेहतरीन जमाने वो ये 3 जमाने। उस टाइम पर ये सहाबा सोच रहे कि हमारे दिल कहीं निफाक की तरफ ना आ जाए, बदल ना जाए, इस्लाम से हट ना जाए। हालांकि उनका पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत ईमान था इस्लाम पर,
लेकिन वो ये डर खौफ महसूस कर सकते हैं। बताओ मैं और आप करते हैं या नहीं करते? मैं और आप आज हमारे दिल में अगर निफाक की अलामत है, क्या हम उसको नापसंद करते हैं या नहीं करते? या सामने वाले में, भाई में अगर किसी में कोई निफाक की अलामत है, हम उसको बताते हैं या उसको मना करते हैं या नहीं करते? उलमा क्या फरमाते हैं? सबसे बेहतरीन यह है, अगर कहीं तुम बुराई देखो ना, अगर तुम उस बुराई को हाथ से रोक सकते हो ना, तो तुम पर लाजिम है कि बुराई को अपने हाथ से रोको। और अगर बुराई को हाथ से नहीं रोक सकते ना, तो क्या है, जबान से अगर रोक सकते हो तो जबान से रोको। भाई ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है, ये अल्लाह उसके रसूल के दीन के खिलाफ है। पहले तो हाथ से, फिर क्या है, जबान से। हाथ से भी नहीं हो रहा, जबान से भी नहीं होता, अब क्या है, तीसरी कैटेगरी क्या है, दिल में उसको बुरा जानना कि यार ये जो काम गलत कर रहा है ना, ये गलत काम कर रहा है, ये सही नहीं है। अब ये क्या है, ईमान का कमजोर तरीन हिस्सा क्या है, वो ये है दिल में इसको बुरा जानना। आज मैं और आप देख लें कि हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुराइयों वाले काम करते हैं। क्या हमने उनको मना किया हाथ से, जबान से, और जबान हाथ से नहीं किया, तो क्या दिल में बुरा जाना कि यार ये जो काम कर रहा है ये गलत काम कर रहा है?